अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे मोहतरम और प्यारे नाजरीन, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे सब्सक्राइब करके मुझे शेयर करते हैं, मेरी बातों को शेयर करते हैं। तो यकीन कीजिए बहुत ही लुत्फ़ आता है, बहुत ही दिल बाग बाग हो जाता है आपसे बात करके। लाइव प्रोग्राम वो चंद दोस्तों ने मुझे कहा वो मैं करता हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ है, और जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो भी मिलती रहे और रात को लाइव जब आता हूँ तो आपको मैसेज मिल जाए कि मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आप कोई भी सवाल अपनी सेहत के मुतल्लिक़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आज जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे नाज़रीन सिरका के मुतल्लिक़। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिरका के मुतल्लिक़ एक हदीस है कि जिस घर में सिरका होता है वहाँ पर कभी भी फाके नहीं आते। सिरका चूँकि ज़ूद हज़म भी है, सिरका मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। तेज़ाबियत, तुरशी और फाजल रतूबात और जिगर के इर्द गिर्द जितने भी फासद मवाद होता है उसको ख़त्म करके जिगर की स्वेलिंग को भी ठीक करता है। ये मैदा के लिए ऐसे है कि जैसे यकीन कीजिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है। तो ये शुगर कैन से सिरका किस तरह बनाया जाता है, जो गन्ने का जूस है उससे सिरका बनाने के मुतल्लिक़ आज मैं एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा क्लिप आपको देना चाहता हूँ। आपने बहुत से नुस्खा जात देखे होंगे, लेकिन जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह वो आज़मूदा भी होते हैं और बहुत ही आपको फ़ायदा भी देने के लिए होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि सबसे पहले जो आपने गन्ना लेना है, वो जो बाज़ार में जिसका जूस बनाकर ये लोग बेचते हैं, आपने उस गन्ने का कभी भी सिरका नहीं बनाना, ये बात ज़हन में रखें। अगर आपको किसी खेत में लगा हुआ मिले तो वो ठीक है, मोटा गन्ना, लेकिन कोशिश करें कि देसी गन्ने का सिरका बनाकर आप खुद तैयार करवाएं, गन्ने का जूस खुद निकलवाएं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप बाज़ार से जो उन्होंने पानी के अंदर डबो के वो गन्ने रखे होते हैं उनका कभी भी सिरका ना बनाएं, वो अच्छा नहीं होता, मियारी नहीं होगा। तो जो खेतों में गन्ने लगे होते हैं अक्सर लोग जो वो जूस निकालते हैं, जिसको पंजाबी में रव बोलते हैं, रव की खीर भी बड़ी अच्छी होती है। तो प्यारे नाज़रीन, आप वो ऐसे करके मिट्टी का एक मटका ले लें जिसको घड़ा बोलते हैं, उसके अंदर आपने इतना डालना है कि वो बहुत बड़ा सा आप ले लें मटका, तो उसको आपने भरना नहीं है। कम से कम 1 किलो आपका वो नीचे होना चाहिए। मतलब ये कि अगर वो 5 किलो का है घड़ा तो उसके अंदर आपने 4 किलो डालना है, और अगर 6 किलो या 8 किलो का घड़ा है तो या मिट्टी का मटका है तो उसके अंदर आपने 8 किलो के अंदर 7 किलो डालना है। 1 किलो की गुंजाइश रखनी है। तो उसके ऊपर लगाने के लिए ढक्कन भी मिल जाता है, कुछ तो एक प्याला सा मिट्टी का मिलता है, आपने वो उसके अंदर है वो उसको उल्टा करके रख देना है और ऊपर से सूती कपड़े से आपने बांध देना है। अगर आपको वो ढक्कन ना मिले तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सूती कपड़ा से ही इसको बांध सकते हैं जी। और चूँकि अगर 5 किलो का मटका है तो इसके अंदर आप 1 चम्मच जो चावल खाने वाली होती है वो आपने नमक डालना है, और अगर 8 किलो का है तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच नमक के डालकर उसको आपने 45 दिन या 40 दिन ये आपने उसको धूप में रख देना है। चूँकि सर्दियों में ज़्यादा ये गन्ने का जो जूस है वो निकाला जाता है, खेतों में भी ये सर्दियों की ये सौगात है। अक्सर औक़ात इसकी काश्त सर्दियों में ही होती है और ये तैयार भी सर्दियों में होता है। तो आप इसको धूप कोशिश करें कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको हर वक्त धूप रोशनी मिलती रहे। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन, जब आप इसको 40-45 दिन के बाद देखेंगे तो इसको आप लेकर किसी साफ़ कपड़े से इसको अच्छी तरह छान लें। जब आपने मटके के अंदर डालना है सिरका तैयार करने के लिए, उस वक्त भी आपने छान कर डालना है, और जब ये आपका तैयार हो जाए तो इसको आप दोबारा किसी बारीक कपड़े से, आमतौर पे दुपट्टे से औरतें घर में जो है वो उसको छान लेती हैं, तो वो आप किसी सूती कपड़ा से छान कर उसको बॉयल करें।
ہلکی آنچ پر تیار کریں، تو جب وہ ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا جوش آ جائے تو جوش آنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو بھون لیں، نتھار کر آپ کسی کانچ کے برتن میں اس کو محفوظ کر لیں، تو وہ آپ بعد میں کسی سلاد پر، کھانے میں یا اچار کے اندر یا گوشت کے اندر یہ ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ سب سے معیاری اور سب سے بہترین اور آپ کے ہاتھوں سے تیار ہوئی جو چیز ہوگی اس کی تو لذت بھی آپ کو اندازہ ہے، بہت ہی اچھی آپ کو محسوس ہوگی۔ لیکن جب آپ بازار سے لے کے آتے ہیں وہ کیمیکل والا سرکہ ہوتا ہے، وہ پیور سرکہ بالکل نہیں آپ کو ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ خود تیار کریں، اور اس کو پھر لوگ اگر سردیوں میں یا گرمیوں میں تیار کر لیتے ہیں تو پورا سال اس کو یوز کرتے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ بھی اس کو ضرور یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0343 416 7476۔ واٹس ایپ نمبر بھی میرا یہی ہے۔